नमस्कार। आप देख रहे हैं ए टू जेड स्टडी पॉइंट। ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका हिंदी पेज 53 और 54 का उत्तर देखें। हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि कृष्णा प्रसाद के कमेंट से ये मुझे मैसेज मिला कि 53 और पेज नंबर 54 का सॉल्यूशन थोड़ा सा किया जाए। तो चलिए आज उसी के कमेंट से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि क्या किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम हमको टॉपिक को समझना है। टॉपिक में क्या कहा जाता है, यह क्या कह रहा है कि आप अपने घर से कहीं दूर अन्य शहर में पढ़ने के लिए रहते हैं। इससे आपके बड़े भाई को आपकी पढ़ाई की चिंता लगी रहती है, तो अतः अपने बड़े भाई को आप आश्वस्त करें कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और इसके बारे में वे अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए। वो कह रहा कि आप कहीं घर से बाहर में रह रहे हैं और आपके बड़े भाई चिंतित हैं कि आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, तो उसे चिंता लग रहा है। तो आपको क्या करना है, आप उसे लिखें कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। तो इसी के बारे में आपको पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। आइए किस तरह लिखा जाएगा। जब भी हम बड़े आदमी को पत्र लिखते हैं तो यहाँ पूज्यवर लिखना, हमें हेडिंग लिखना अति आवश्यक है। क्या लिखेंगे, पूज्यवर भैया जी, लिखेंगे सादर प्रणाम। उसका क्या करना, आपका भेजा हुआ पत्र मुझे मिला, इसे पढ़कर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरी पढ़ाई के बारे में चिंता करते हैं। यानी हम अपने भाई को कह रहे हैं कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में चिंता कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम अपने भाई को कह रहे हैं चिंता ना करें, मैं मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद है, मैं अच्छा हूँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। वार्षिक परीक्षा देने के बाद मैं गांव को लौट आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये हम भाई को कह रहे हैं। तो जब कोई भी बच्चे बाहर रहते हैं तो गार्जियन को चिंता हो जाता है ना, तो ये हम पत्र लिख रहे हैं भाई को, ठीक है। तो विशेष क्या लिखूं, यहाँ लिखे विशेष क्या लिखूं, आप सबों को मेरा प्रणाम। जब हम चिट्ठी को अंत करते हैं तो हमें इस तरह से लिखा जाना चाहिए, आप सबों को मेरा प्रणाम। और उसके बाद क्या लिखे हैं, अब देख सकते हैं, एवं छोटों बच्चों को मधुर प्यार। और उसके बाद क्या लिखेंगे, आप छोटे हैं तो क्या लिखेंगे, आपका अनुज, अनुज का मतलब छोटा है, तो आपका अनुज क्या हुआ, यहाँ नाम लिखे हैं प्रिंस कुमार। तो प्रिंस कुमार आप अपना नाम लिखिएगा। अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की के रूप में इसे संबोधित करेंगे, अगर आप लड़का हैं तो लड़का के रूप में आपको संबोधित करना है। ये प्रिंस कुमार के नाम से हम लिखे हैं तो ये पुल्लिंग जाति से बोध करते हुए लिखे हैं। अगर आप स्त्रीलिंग में हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपका भेजा हुआ पत्र मुझे मिला, इसे पढ़कर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरी पढ़ाई के बारे में चिंता करते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ लिखेंगे मैं मन लगाकर पढ़ रही हूँ, याद रखिएगा। और दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद है, ये चलेगा। मैं अच्छा हूँ, यहाँ लिखेंगे मैं अच्छा नहीं लिखना है, मैं अच्छी हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे अच्छी हूँ, अगर आप लड़का हैं तो मैं अच्छा हूँ लिखेंगे। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ, आप स्त्रीलिंग में हैं, लड़की हैं तो आप यहाँ रही हूँ लिखेंगे। वार्षिक परीक्षा देने के बाद मैं गांव को लौट आऊँगी, यहाँ लिखेंगे आऊँगी। अगर आप लड़की हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। विशेष क्या लिखूं, आप सबों को मेरा प्रणाम एवं छोटों बच्चों को मधुर प्यार। इस तरह आप अपना यहाँ नाम लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा है। जैसे यहाँ कोई अपना नाम लिख सकते हैं तो इस तरह से आप अपना और अच्छी तरह से आप इसे बना के आप लिख सकते हैं। मैं आपको हेल्प किया। अगर आपको ऐसी तरह और कुछ लिखना हो तो आप सजा के भी लिख सकते हैं। आइए उसका नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या दिया है। उसके बाद यहाँ आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या लिखा है, आप देखते आ रहे हैं कि आए दिन पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, आप उन्हें बचाना चाहते हैं, इसलिए आप पेड़ पौधे बचाने हेतु एक विज्ञापन बनाइए। यानी एक स्लोगन लिखिए कि पेड़ पौधे ना कटे, और वो हमें पर्यावरण के शत्रु नहीं है बल्कि वो हमारे मित्र हैं। तो किस तरह स्लोगन को लिखते हैं, आइए देखते हैं। लिखता है,
जो देता पेड़ों को पानी वही व्यक्ति है सच्चा ज्ञानी। तो इस तरह से स्लोगन को लिखा जाना चाहिए। और अब लिखिए, बहुत ही अच्छा स्लोगन है, जो देता पेड़ों को पानी वही व्यक्ति है सच्चा ज्ञानी। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ। इस तरह से ये आपका स्लोगन विज्ञापन बहुत ही अच्छा होता है। और ये पेज नंबर आपका 53 बच्चों कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया कि हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या लिख रहे हैं इसमें से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। ये पेंसिल से लिखना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, आप इसे लिखने का प्रयास करें। ये क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि दिए गए लेख को पढ़कर लिखिए कि इसमें क्या क्या खास खास बातें आई, इसके आपकी क्या समझ बनी, यानी आपको क्या क्या इसमें खास बातें समझ में आई, उसी के बारे में आपको लिखना है। अब हमको समझ में क्या आ गया कि वर्षा कौन देता है। फर्स्ट पॉइंट आ गया, वर्षा कौन देता है। उसके बाद अन्न को कौन पकाता है, वृक्ष हमें क्या देता है, प्रकृति से क्या मिला, हम कैसे जीते, ये हमें खास मालूम हुआ। हम बोल रहे हैं, आप भी इसको सुन के लिखें। वर्षा कौन देता है, उसका लिखिए अन्न को कौन पकाता है, उसका लिखिए वृक्ष हमें क्या देता है, प्रकृति से क्या मिला, हम कैसे जीते हैं। इस तरह से इसको लिखें। और यहाँ लिखा है, मेरी समझ में ये आया कि वर्षा सूर्य ही देता है ना। वर्षा सूर्य से ही होता है, यानी बादल से ही होता है। जब गर्म होता है ठंडा होता है तो पानी पड़ता है ना। तो सूर्य की रोशनी ही क्या करता है, वो पकाता है। खाना कौन पकाता है, सूर्य की रोशनी ही खाना पकाता है ना। उसका तो वृक्ष हमें फल देता है, प्रकृति से जीवन मिला है, ऑक्सीजन से श्वास लेते हैं। ये मेरी समझ में ये आ गया। इस तरह से लिखें, आपको हम बता दिए। आइए उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। जैसे हवा को वायु भी कहते हैं, वैसे ही कुछ अन्य चीज़ों के भी 2 या उससे अधिक नाम होते हैं। आप नीचे दिए गए चीज़ों को 2-2 समान अर्थ लिखें, शब्द में लिखना है। क्या है, ये सूर्य है, सूर्य का 2 शब्द क्या लिखते हैं, दिवाकर लिखते हैं, रवि भी लिखते हैं। उसका क्या लिखे हैं, ये पेड़ है, तो पेड़ को पेड़ कहते हैं, उसे वृक्ष भी कहते हैं। और ये देख रहे हैं आपका क्या है, ये बादल है, तो बादल लिखें, मेघ लिखें या घटा लिखें, ये भी आपका होगा। उसके बाद ये क्या है, ये आपका फूल है, क्या लिखेंगे, पुष्प लिखेंगे, सुमन। ये इस तरह का आपका फुलफिल हो जाता है समान अर्थों में। उसके बाद है, आपने ऊपर जो लेख पढ़ा उसका एक शीर्षक लिखिए। तो क्या लिखेंगे शीर्षक इसका, प्रकृति की उपहार। ये जो कहानी दी हुई है ना, ये हमें प्रकृति का उपहार है, इसी के बदौलत तो हम लोग जीते हैं ना। तो इसलिए इसका शीर्षक क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकृति की उपहार। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। ये आपका सूर्य है, देख रहे हैं, तो सूर्य को यहाँ हमें प्रकाश और गर्मी देता है, अन्न को पकाता है और फलों में रस भरता है। ये हो गया। ये आपका पौधा है, तो हमें हरियाली, छाया, ऑक्सीजन, फल फूल और जड़ी बूटियाँ देते हैं। उसके बाद ये क्या है, हमें जल देती है, ये पानी हमें जल देती है, जिससे हम सिंचाई भी करते हैं। तो इस तरह चीज़ को आप देख रहे हैं, तो इस तरह से इसको मिलान करेंगे। काफ़ी हल्का था और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ये पेज आपका 54 कंप्लीट हो गया। ये आपका कृष्णा प्रसाद के कमेंट से ये वीडियो अपलोड किए। उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को पाते ही हमें फीडबैक देने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल A to Z स्टडी पॉइंट से जुड़ें और पढ़ाई को जारी रखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करते चलें। मेरे वीडियो को देखे अंत तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस चैनल पे A to Z स्टडी पॉइंट में भी सुगम कार्य पुस्तिका की सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से इसे देखें, अध्ययन करें और इसे अपनी कार्य पुस्तिका को पूरा करने का प्रयास करें। थैंक यू। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe.